नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2.2 या फिर क्वेश्चन नंबर 2.2. A hollow cylinder 2 meter long and outside diameter 50 mm and inside diameter 30 mm. तो मुझे कुछ इस तरीके से एक सेक्शन दे रखा है. जैसे आप अगर देखेंगे दिस इज होलो सिलेंडर, तो आउटसाइड डायमीटर उसका 50 दे रखा है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं. इनसाइड डायमीटर उसका 30 दे रखा है मुझे, और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो मुझे 2 मीटर दे रखी है. इसका मतलब है 2000 mm उसको मैं लिख सकता हूँ, वेरी सिंपल. उसके आगे उसने मुझे लोड कैरिंग कैपेसिटी दे रखी है, उसके ऊपर लोड लगाए रखा है मैंने 25 किलो न्यूटन. तो उसको मैं न्यूटन में चेंज कर लूँगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आप ध्यान से देख सकते हैं 25 × 10⁻³ उसके बाद उसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर, यानी कि चेंज इन लेंथ मेरे को निकालनी है, साथ के साथ स्ट्रेस भी निकालनी है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसने मेरे को 100 गीगापास्कल दे रखी है, तो मैं 100 गीगापास्कल को मैं क्या करूँगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर लूँगा, तो 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर वो हो जाएगा. तो सबसे पहले मुझे हॉलो सेक्शन दे रखा है, यानी कि क्रॉस सेक्शन मेरा, मुझे हॉलो सेक्शन दे रखा है. तो इस हॉलो सेक्शन का मुझे क्रॉस सेक्शन देखना है जो कि सर्कुलर है, हॉलो सर्कुलर है. तो उसका एरिया कितना हो जाएगा आपके हिसाब से, π/4 कैपिटल D का स्क्वायर माइनस के स्मॉल d का स्क्वायर. तो यहाँ आपको फॉर्मूला दिख रहा है. इस फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट की, क्योंकि आउटर डायमीटर इज 50, इनर डायमीटर इज 30. तो आंसर आया मेरे पास एरिया का 1257 mm स्क्वायर. उसके बाद स्ट्रेस मुझे पता है कि स्ट्रेस यानी सिग्मा लोड अपॉन रजिस्टिंग एरिया. एरिया की वैल्यू मुझे दे रखी है, लोड की वैल्यू मुझे दे रखी है 25 किलो न्यूटन. तो एरिया की वैल्यू लगाई मैंने और मुझे स्ट्रेस मिल गई 19.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर. न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगापास्कल बोलता हूँ. आगे चलते हैं. लाइक द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी है, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है लाइक द डिफॉर्मेशन PL/AE. तो P की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 25 किलो न्यूटन, तो 25 × 10⁻³ लगा दिया. L की वैल्यू मेरे पास है 2000 mm स्क्वायर, तो 2000 mm स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी. एरिया मैंने ऊपर निकाला था होलो सर्किल का 1257 यानी कि 1257. साथ के साथ यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लगा दी, जो कि E दे रखा था, मैंने बताया था आपको 100 गीगापास्कल दे रखा है. तो मैं इसको चेंज कर दूंगा 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0.4 mm मेरे पास आंसर आएगा निकल के. तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम. अगर आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच.